जी, गुड मॉर्निंग। आज ये आखिरी लेक्चर है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। इसमें नया कुछ नहीं है, फार्मूले ही हैं बस। डेप्रीशिएशन कैसे निकालते हैं, किसी चीज़ की वैल्यू कितनी कम हो जाती है, कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये है प्रॉब्लम्स ऑन डेप्रीशिएशन, वही फार्मूला है, बस उसमें माइनस साइन आ जाता है क्योंकि ये घटती है वैल्यू इसलिए। As we all know that generally the value of all article decreases with the passage of time, this decrease in value is called depreciation. जैसे मान लो कार आपने खरीदी, कुछ टाइम बाद उसकी कीमत कम हो जाती है तो उसको डेप्रीशिएशन बोलते हैं। उस वैल्यू डेप्रीशिएशन को वैल्यू निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, वही कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है। एंड दिस वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड एज ए इज इक्वल टू ए, यही वो अमाउंट, पी प्रिंसिपल, 1 प्लस आर बाई 100 इज टू पावर टी होता है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी टाइम। लेकिन डेप्रीशिएशन में यहाँ प्लस की बजाय माइनस हो जाता है, ये बस नया सीखना है और कुछ भी नहीं। डेप्रीशिएशन जब निकालनी है तो यहाँ प्लस की जगह माइनस। वेर ए इज़ द डेप्रीशिएटेड वैल्यू, पी इज़ द प्रिंसिपल वैल्यू एंड आर इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टाइम तो जितना भी दिया होगा। ये 2017 में भी आया है, 18 में भी आया है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं। द वैल्यू ऑफ द मशीन डेप्रीशिएट्स बाई 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, एनुअली टाइम दिया है 1 साल। इफ़ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज़ इतना, ये हमें प्रिंसिपल दिया है, प्रेजेंट वैल्यू अमाउंट जो है, सॉरी, उस वक्त पे। फाइंड द वैल्यू आफ्टर 4 years, तो 4 साल बाद इसकी क्या वैल्यू होगी। ये जो हमें दिया है प्रेजेंट वैल्यू, जो मतलब जितने में हमने खरीदी है या कुछ भी समझें आप, वो है 2,10,000। 5% एनुअली के हिसाब से फाइंड द वैल्यू आफ्टर 4 years, 4 साल के बाद, ठीक है। ये एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेट ए बी द डेप्रीशिएटेड वैल्यू ऑफ द मशीन आफ्टर 4 years, 4 साल बाद मान लो उसकी वैल्यू ये जाती है। प्रेजेंट वैल्यू हमें 2,10,000 रुपये दिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये 4 साल टाइम दिया है। बस इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके आप निकाल दें, आंसर आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगी आपकी, कितनी डेप्रीशिएटेड वैल्यू है। फार्मूला सिर्फ ध्यान से यूज़ करना है, जब भी डेप्रीशिएटेड वैल्यू निकालनी, ए इज़ इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस आर बाई 100 इज टू पावर टी। हमें P पता है, R पता है, T पता है। यहाँ जब आप वैल्यू पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करें, इसको यूँ का यूँ भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर आप कैलकुलेटर से करना चाहें, नहीं तो लॉग से कर सकते हैं। टेकिंग लॉग्स ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग है यहाँ, लॉग mn का फार्मूला, लॉग m टू द पावर n का फार्मूला, ये फार्मूले लगाए। लॉग्स लेना आना चाहिए आपको, अगर लॉग लेना आता है, नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं। ये हमारी ये वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई किया, ऐसा लॉग्स में पढ़ाया हुआ है आपको। ये वैल्यू, इसका एंटी लॉग लिया, जैसे ये 5 पॉइंट है तो 6 के बाद डिजिट लगेगी, तो एंटी लॉग लेंगे तो 1,71,000। ये हमारी डेप्रीशिएटेड वैल्यू हो गई जी 4 साल बाद। मतलब जो 2,10,000 में ली थी वो 1,71,000 रुपये हमारा आंसर। ये 2 साल आया है लगातार, 17 में भी और 18 में भी। उसके बाद देखिए, अब ये कुछ चीज़ें हैं जो इसने लिखी हैं, मतलब ये क्वेश्चन आया तो कभी नहीं है, लेकिन एक टाइप के ये भी क्वेश्चन हैं, प्रॉब्लम्स ऑन पॉपुलेशन। द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज सेम एज द फार्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। इंक्रीज इन पॉपुलेशन और कंपाउंड इंटरेस्ट का एक ही फार्मूला होता है। द पॉपुलेशन आफ्टर T years, इफ़ इंक्रीज एट द रेट ऑफ इंक्रीज इज 100, देन A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100। ये पॉपुलेशन इंक्रीज। इफ़ द रेट ऑफ इंक्रीज पर 1000 हो तो 100 की जगह 1000 आ जाएगा, वो तो क्वेश्चन से पता चल जाता है। रेट इंक्रीज पर 100 हो तो ये फार्मूला, पर 1000 हो तो ये, पर 10,000 हो तो वो बस वैल्यू बदल जाती है। अगर अलग अलग सालों में अलग अलग रेट ऑफ चेंज हो पॉपुलेशन में, तो फार्मूला ये हो जाता है। द रेट ऑफ इंक्रीज इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स, R1 R2 Rn, देन पॉपुलेशन आफ्टर T years इज P इज इक्वल टू A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R1 बाई 100 इंटू 1 प्लस R2 बाई 100 अप टू जितने भी साल। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, ये कहता है द बैक्टीरिया इन ए कल्चर increases by 5% in first hour, decreases 5% in second hour and increases 5% in third hour। पहले घंटे में वो 5% इंक्रीज़ होता है, अगले सेकंड आवर में 5% डिक्रीज़ होता है, और थर्ड आवर में वो 5% इंक्रीज़ होता है। तो हमें ये बताना है, इफ़ द काउंट ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इज़ 8.379 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8, फाइंड द ओरिजिनल काउंट ऑफ बैक्टीरिया। मतलब हमें अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल निकालना है, ये मतलब
पहले घंटे में वो 5% इंक्रीज़ करता है, दूसरे में 5% डिक्रीज़ करता है और तीसरे में फिर 5% इंक्रीज़ करता है। P हमने ओरिजिनल काउंट ऑफ बैक्टीरिया माना, A काउंट ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 3 आवर। Now as we know that A is equal to P into 1 plus R1 by 100 into 1 plus R2 by 100 up to 1 plus R3 by 100। R1 5% इंक्रीज़ है, R2 5% डिक्रीज़ है, जो डिक्रीज़ है उसको नेगेटिव ले लेना है। फिर ये वैल्यूज़ पुट की, यहाँ लिख भी दिया 5% इंक्रीज़, R2 -5 इसलिए लिया क्योंकि डिक्रीज़ है R3। इसको सिंप्लीफाई किया जी, ये वैल्यू आ गई। तो ओरिजिनल काउंट ऑफ बैक्टीरिया इज इक्वल टू 8 into 10⁻8। ऐसे आपका आज ये सिलेबस ख़त्म हो गया है। इस चैप्टर को ज़रूर ध्यान से करें। कंपाउंड इंटरेस्ट में 9-10 पेज की PDF आपको भेजी है, इन्हीं में इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। लॉग आप डायरेक्ट साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं, लॉग टेबल से भी ले सकते हैं, वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कर सकें तो इस चैप्टर को ज़रूर करें, 16 मार्क्स का आएगा। कल से फिर मंडे से आपको जो स्टार्टिंग में पढ़ाया था पॉइंट, स्टेट लाइन वगैरह, जो ये लॉकडाउन के दौरान आपको नहीं बताया गया है, उसकी भी PDF बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे। मंडे से आपका फिर रिवीजन शुरू हो जाएगा। तो इतना आज आप करिए, सिलेबस वैसे आपका आज ख़त्म हो गया है, इतना करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।